सीज़न चेंज होने के साथ साथ अगर दिन त्यौहार भी अराउंड द कॉर्नर हो तो घर के कामों को मैनेज करना एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ घर को इसके मुताबिक सेट करना पूरी तवज्जो मांगता है। साथ साथ रमज़ान शरीफ में सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम और इसके साथ साथ आखिरी अशरे में ईद की तैयारियाँ, हम होम मेकर्स की एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम मैनेजमेंट का एक इम्तहान होता है। सो आजकल इस चैलेंज को मैं कैसे फेस और मैनेज कर रही हूँ, आज की वीडियो में मैं अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी, सो दैट अपने सब काम मैनेज करने में आपको भी हेल्प मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। रमज़ान के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों की वजह से काम वैसे ही रूटीन से ज़्यादा हो जाता है, और आजकल मौसम चेंज होने की वजह से सबके वार्डरोब, बेडिंग और टोटली घर को रीसेट करना भी साथ साथ मैनेज करना होता है, जिसके लिए सहरी के बाद मेरी कोशिश होती है कि या तो दोबारा ना सोऊं या फिर जल्दी उठ जाऊं, क्योंकि सुबह का ये टाइम सारे दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। उठते ही फ्रेश होकर सबसे पहले एक दिन पहले डिसाइड किए हुए मील प्लान के अकॉर्डिंग खाने पीने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, स्पेशली वो काम जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे गोश्त डीफ्रॉस्ट करना या चने बॉयल करना। चने एक रात पहले ही मैंने भिगो कर रख दिए थे ताकि सुबह पहले हाथ इनको बॉयल करके रख सकूं। इसके बाद मैंने आज अपने बेटे की और अपनी वार्डरोब रीसेट करनी थी। स्वेटर, जैकेट्स और वुलन स्टफ़ को निकाल कर पैक करना था, और साथ साथ वार्डरोब को रीसेट भी करना था, क्योंकि सर्दी के वॉल्यूमिनस और मोटे स्टफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई हो जाती है और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है प्रॉपर सेटिंग के लिए। और जब सर्दियों का स्टफ़ निकाल दिया जाए तो ऐसे लगता है कि आधी से ज़्यादा जगह खाली हो गई है। लेकिन आज ना मैं इसको इस तरह से सेट करने वाली थी कि एक तो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ सकें, क्योंकि जहाँ सर्दियों के कपड़े मोटे होते हैं, ज़्यादा जगह घेरे होते हैं, वहाँ गर्मियों के कपड़े तादाद में थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनको इस तरह से मैनेज और सेट करना और उनको हैंग करना कि सारे कपड़े प्रॉपरली आ जाएं, इजी एक्सेस में भी हों और हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े बढ़ जाते हैं। तो बस सबसे पहले तो मैंने सारी वार्डरोब को खाली किया। वूलन और मोटे स्टफ़ को मैं हमेशा एक ही जगह पर फ़ोल्ड करके पैक कर देती हूँ। बॉयज़ की जैकेट, स्वेटर्स, हुडीज़, स्वेटशर्ट्स वगैरह ही ज़्यादातर मैं पैक करके रखती हूँ। बाकी ड्रेस शर्ट्स, टी शर्ट्स, बॉटम्स वगैरह गर्मी और सर्दी दोनों सीजन्स में यूज़ हो रही होती हैं, इसलिए बस उनकी थोड़ी सेटिंग में ज़रूर चेंज करूँगी। वार्डरोब की अवेलेबल स्पेस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए सिंगल रॉड की बजाय मैंने यहाँ पर 2 रॉड फिक्स कराए हुए हैं, ताकि एक में सारी शर्ट्स और दूसरे में ट्राउज़र्स, पैंट्स और शलवार सूट्स हैंग कर सकूँ। इनको इस तरह से फोल्ड करूँगी कि इनकी वर्टिकल हैंगिंग लेंथ कम हो जाए और दोनों रॉड्स पर हैंग होकर कपड़े जो हैं ऊपर वाले रॉड से नीचे वाली रॉड पर भी ना लगें। मोर ओवर वार्डरोब के फ्लोर की स्पेस भी ऑर्गेनाइजर्स रखने के लिए स्पेयर हो जाए, जिसके लिए मैंने पैंट को डबल फोल्ड लगाकर हैंग किया, जिससे इसकी लेंथ भी कम हो गई। बाकी सब पैंट्स को भी इसी तरह डबल फोल्ड लगाकर हैंग करूँगी, तो नीचे की खाली स्पेस में ऑर्गेनाइज़र रखकर रूटीन में पहनने वाले ट्राउज़र्स फोल्ड करके रख दूँगी। अब यहाँ टी शर्ट और ड्रेस शर्ट्स को भी हैंगर से निकालकर नॉर्मल फोल्ड्स लगाकर सेंटर से हैंगर लगाकर हैंग करूँगी, ताकि वर्टिकल लेंथ कम हो जाए। इसी तरह शलवार सूट्स भी जैसे नॉर्मल रूटीन में हम प्रेस करके फ़ोल्ड करते हैं ना, इसी तरह तय लगाकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके सेंटर से हैंगर लगाकर इसकी वर्टिकल लेंथ को भी कम कर लूँगी, क्योंकि जेंट्स के कपड़े पहनने होंगे तो प्रेस एक दफ़ा फिर से होंगे। इसके लिए तय ख़राब होने या रिंकल्स पड़ने के डर से इनको सारा खोलकर बिना फोल्ड लगाकर हैंग करना मतलब खामखा में वार्डरोब की स्पेस को बाउंड करने के बराबर है, ऐसा मेरा मानना है। पहनने से पहले प्रेस होकर इनके रिंकल्स और फोल्ड्स तो ख़त्म हो ही जाते हैं, तो क्यों ना वार्डरोब की अवेलेबल स्पेस को स्मार्टली यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हैंग और ऑर्गेनाइज़ कर लिए जाएं। सो इस तरह अब आप देखें, डबल फोल्ड लगाकर शलवार सूट की हैंगिंग लेंथ इतनी हो गई कि नीचे की स्पेस हमें खाली मिल गई किसी और सेटिंग के लिए। मोटे और वुलन स्टफ़ को संभालने के लिए मुझे ये प्लास्टिक बैग्स बहुत यूज़फुल लगे। एक तो साइज़ में बड़े, दूसरा इतने मज़बूत होते हैं कि फटने या डैमेज होने का तो कोई डर ही नहीं रहता,
और तीसरा, किसी भी अवेलेबल स्पेस में इनको बिना किसी चेक एंड बैलेंस के फिक्स करके रखा जा सकता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में पहनने वाले शलवार सूट या लेडीज़ स्टफ़ के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बेस्ट ऑप्शन है। स्पेशियस हैं, स्टफ़ अच्छा है, फ्रंट से ट्रांसपेरेंट हैं तो रखे हुए स्टफ़ का पता रहता है। इसलिए अपने कपड़े मैंने इसमें तय लगा कर रखवा लिए। बहुत चीप रेट्स पर ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स एक मस्ट अवेल ऑप्शन है। हाँ, इनको ऑर्डर करने से पहले चेक कर लें, अदरवाइज़ इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लो क्वालिटी में भी सेल हो रहे हैं। आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह कम है या आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो बेड की ये अवेलेबल स्पेस आउट सीज़न के कपड़ों को संभालने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। प्लास्टिक बैग्स को आसानी से इस जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, कोई भी ऐसा सामान जो आपके यूज़ में नहीं लेकिन फ्यूचर में यूज़ होने वाला है तो उसके लिए ये जगह स्मार्टली यूज़ की जा सकती है। और फिर ऊपर आप अपनी बेडशीट सेट कर दें तो कोई कहेगा ही नहीं कि अंदर क्या पड़ा है। तो बस जब वार्डरोब सेट कर दी तो जो कपड़े पहनने वाले नहीं थे उनको साथ ही डीक्लटर कर दिया और डोनेट कर दिया। सिमिलरली अपनी वार्डरोब को भी मैंने उसी डबल फोल्ड के मेथड को फॉलो करते हुए ऊपर फॉर्मल और नीचे की रॉड में डेली वियर को वर्टिकली हैंग कर दिया। शूज़ वाली स्पेस को नेक्स्ट टाइम सेट करने के लिए छोड़ दिया क्योंकि अभी अफ्तारी और खाना तैयार करने में टाइम लगना था। दोनों वार्डरोब की सीजनल सेटिंग में आज के दिन का मैक्सिमम टाइम निकल गया, इसलिए आज के अफ्तार मेन्यू को मैंने एज़ मच सिंपल रखा। वैसे मैं आखिरी अशरे में फ्राइड आइटम्स को बहुत मिनिमल रखती हूँ। वैसे तो बच्चों ने 15 रमज़ान के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि बहुत ऑयली हो जाता है, फ्राइड आइटम्स आप ज़्यादा ना बनाया करें, लेकिन बीच में 1-2 दिन मैंने बिल्कुल नहीं बनाई तो फिर ये कहना शुरू हो गए कि अफ्तार टेबल इतना खाली क्यों है, मतलब ऑयल से अवॉइड भी करना है और टेबल की पूरी सेटिंग भी चाहिए। इसलिए आज मैंने सिंपल आलू और बैंगन के पकौड़े बनाए ताकि एक तो टाइम कम लगेगा और दूसरा खाली बेसन के पकौड़ों की निस्बत सब्ज़ी वाले पकौड़े कदरे बेहतर ऑप्शन है। थोड़ा सा कम ऑयल सोक करते हैं बनिस्बत बेसन वाले पकौड़ों के। अफ्तारी की तैयारी का स्टार्ट मैंने इनकी कटिंग से ले लिया क्योंकि आलू नमक लगाकर 1 घंटा भिगोने थे और बैंगन के स्लाइसेस पर मसाला लगाकर इनको भी एटलीस्ट 1 घंटे के लिए छोड़ना था, इसलिए ये काम मैंने पहले कर लिया। आलू के पकौड़े मेरे हाथ तब से बन रहे हैं जब बच्चे स्कूल गोइंग थे और आज तक वो ये बड़े ही शौक़ से खाते हैं, इसलिए अफ्तार मेन्यू में इनको मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। आप में से किसके मेन्यू में डेली ये पकौड़े बनते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अव्वल तो मैं इतने बनाती हूँ कि फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाएं और कम से कम खाए जाएं, लेकिन अगर बच भी जाएं तो अफ्तारी के बाद चाय के साथ फिर से एयर फ्रायर में गर्म करके खाए जाते हैं। बिल्कुल फ्रेश पकौड़ों की तरह क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ जो चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो भी गल चुके थे, इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और इसके साथ अब मैं तैयार कर लूँगी मसाला जो कि मैंने मैरिनेशन के लिए यूज़ करना है बैंगन के पकौड़ों के लिए। लहसुन और अदरक की पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर, नमक, अजवाइन, इनमें थोड़ा सा पानी डालकर इस पेस्ट को इन स्लाइसेस के ऊपर नीचे अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है जो काफ़ी सालों से मैं उनको ही फॉलो करती आ रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से ये पकौड़े बनते हैं कि जैसे फ़िश के पकौड़े हम खा रहे हैं। स्टार्ट के रोज़ों में समोसे, रोल, ब्रेड रोल, चीज़ बॉल्स, चिकन पॉकेट्स बहुत ज़्यादा बने, जिनकी फ्राइंग में नो डाउट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है और सोक भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनको बनाना अब मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया और उनकी जगह ये वेज पकौड़े खाने में ज़्यादा टेस्टी और बनाने में ज़्यादा इजी और लेस टाइम टेकिंग ऑप्शन लगा। और बेस्ट पार्ट ये कि डेली फ्रेश बनते हैं और फ्रीज़ नहीं किए जाते। मीनवाइल बेसन की पेस्ट रेडी कर लूँगी जिसमें लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, चाट मसाला और थोड़ा सोडा डाल लूँगी और पानी डालकर इस पेस्ट को थिक कंसिस्टेंसी के साथ रेडी कर लूँगी। और जब पकौड़े फ्राई करने लगूँगी तो बेसन में धनिया ऐड कर लूँगी जिससे टेस्ट डबल हो जाता है। उतनी देर में चने ठंडे हो चुके हैं, एक साथ बॉईल करके मैं रख लेती हूँ ज़्यादा सारे ताकि खाना बनाने के साथ साथ नेक्स्ट डेज़ में चना चाट बनाने के लिए भी ये यूज़ हो जाएं और मुझे स्पेशली चना चाट बनाने के लिए इनको बॉईल ना करना पड़े, तो 1 हफ़्ते के लिए चने बॉईल करके मैं फ्रिज में रख लूँगी।
अब यहाँ अफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट करीब है, तो बेसन की पेस्ट में धनिया ऐड कर लिया, साथ साथ फ्रेश जूस के लिए ऑरेंजेस काट लिए, बच्चों के लिए टैंक का जग भी रेडी कर लिया। जैसे जैसे वक्त करीब आता है ना, दौड़ में और स्पीड में इजाफा हो जाता है। यहाँ मैं और मेरी बेटी एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम बांट कर लेते हैं, तो इन टाइम टेबल भी सेट हो जाती है और साथ साथ फ्रेश फ्राइंग का काम भी होता रहता है। जब वो फ्राइंग कर रही हो ना, तो मैं बाकी के काम जिसमें टेबल सेटिंग, जूस बनाना, चाट की कटिंग और मिक्सिंग मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सहरी हो या अफ्तारी, मेरी कोशिश होती है कि सहरी के वक्त पराठा या रोटी तवे से उतरते साथ फ्रेश और गरम गरम सर्व हो, और अफ्तारी के दौरान फ्राई की जाने वाली आइटम्स भी गरम गरम और फ्रेश लास्ट मोमेंट पर टेबल पर आएँ। पहले से फ्राई करके रखेंगे तो उनका क्रिस्प भी वैसा नहीं रहता और ठंडी भी हो जाती हैं, क्योंकि इस दफ़ा के रोज़े अच्छे मौसम में आए हैं तो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। मेरे घर की अफ्तार टेबल पर स्टफ्ड खजूर, फ्रूट चाट और फ्रेश जूस, चाहे वो किन्नू या मौसमी का हो, गाजर, चुकंदर, फालसा, स्ट्रॉबेरी या फिर मिंट मार्गरेटा, ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं। बाकी चना चाट, दही फुल्कियाँ या दही भल्ले, ये वो आइटम्स हैं जो वन आफ्टर दी अदर मैं रिपीट करती हूँ। किसी दिन दही फुल्कियाँ तो किसी दिन दही भल्ले। और फ्राइड आइटम्स में जैसे मैंने आपको बताया, डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट बच्चों की पसंद के मुताबिक मैं फ्राई करती रहती हूँ, और आलू के पकौड़े ऑलमोस्ट डेली बनते हैं। एक्चुअली अफ्तारी और सहरी के वक्त इतना लिमिटेड टाइम होता है कि तैयारी के साथ साथ वीडियो शूट करना समवॉट मुश्किल हो जाता है। बट आप सबकी रिक्वेस्ट पर लास्ट वीडियो में मैंने अपनी सहरी रूटीन शेयर की, जिसको आपने बहुत पसंद किया, और आज आपसे अपनी फुल डे रूटीन के साथ साथ इफ्तार रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, सो दैट मैं अपनी सहरी और अफ्तारी कैसे प्लान और मैनेज करती हूँ आपको भी इंजॉय करा सकूँ। और आप अपनी अफ्तारी में कौन सी चीज़ें लाजमी बनाते हैं मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी अपने डियर व्यूअर्स की पसंद और रुझान का अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ अफ्तारी के बाद मेरा खाना भी बनकर रेडी हो गया नेक्स्ट सहरी के लिए। सो दिस वॉज़ वन ऑफ अ डे इन माई लाइफ ड्यूरिंग रमज़ान। आखिरी अशरे में घर की क्लीनिंग और ईद की तैयारियां देखने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। I will definitely share my home deep cleaning and setting before Eid. So yeah, that's it. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing and happy Ramadan from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.